तो जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि एक्सेल एक बहुत ही स्मार्ट टूल है, जिससे हम लोग बहुत सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, डैशबोर्ड बना सकते हैं और बहुत सारा काम हम लोग एक्सेल में करते हैं, ऑटोमेशन कर सकते हैं वीबीए मैक्रोज के साथ। तो इसको सीखने के लिए कौन-कौन सीख सकता है, आज ये इसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ। आप समझते हैं कि एक्सेल किस-किस को सीखना चाहिए। तो एक्सेल को सीखने के लिए अगर हमें देखा जाए तो फुल स्टूडेंट है कोई उसको सीखना चाहिए, कोई डिग्री होल्डर है उसको सीखना चाहिए, बैचलर डिग्री हो गई, कोई मास्टर डिग्री कोई भी मास्टर डिग्री है वो उसको सीखना चाहिए, कोई डिप्लोमा होल्डर है पॉलिटेक्निक आईटीआई या कोई भी तरीके का डिप्लोमा उसको भी सीखना चाहिए और वर्किंग प्रोफेशनल्स ये तो है ही इनके लिए तो है ही है, क्योंकि इनको उन्हीं को तो ग्रोथ के लिए लोग लर्न कर रहे होते हैं कि हमें कंपनी में काम करना है। कुछ लोगों को अपना पर्सनल काम भी होता है, तो जनरली कोई जॉब के लिए है उसको सीखना चाहिए, कोई अपना ऑफिस का खोल रखा है उसको सीखना चाहिए, बिजनेस ऑफिस है उसके लिए चाहिए, एकेडमिक कोई अपना कैरिकुलम है, जैसे कोई बीसीए कर रहा है उसमें एक्सेल आ गया, तो कोई एमएस ऑफिस का पैकेज आ गया या कोई डिप्लोमा कर रहा है वहां पर एमएस ऑफिस का पैकेज आ गया और करियर ग्रोथ वगैरह के लिए तो सीखना ही सीखना है। तो एक्सेल इन सभी को सीखना चाहिए और एक्सेल को सीखने के लिए देखना है, जब भी कोई बच्चा करियर अपना स्टार्ट करता है तो इनिशियली वो स्ट्रगल फेस में होता है। जब कोई सीखना शुरू करता है अपना करियर तो यहाँ पर देखो सबसे फर्स्ट फेज उसका जीरो लेवल यहाँ स्ट्रगल करता है, जब उसको आइडिया नहीं लग रहा होता है कि कैसे क्या क्या चीजें करना है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करता है तो वो आगे बढ़ता है और लर्निंग उसकी तेज हो जाती है, अच्छे लेवल लर्निंग मेंटेन करता है, फिर उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है और फिर वो सक्सेस तक पहुंच पाता है, मतलब एक्सेल अच्छे से सीख करके अच्छे लेवल पर जॉब लेवल पर भी पहुंच जाता है। तो इस तरीके से इन लोगों को एक्सेल अच्छे लेवल पर सीखना चाहिए। तो चलिए आज ये बताता हूँ कि दुनिया की टॉप 10 एमएनसीज एंड टॉप 10 डोमेस्टिक कंपनियों के नाम जिनमें एक्सेल बहुत ज्यादा यूज होता है, जिनको आप भी टारगेट कर सकते हैं आसानी से एक्सेल के लिए और ऑटोमेशन के लिए, स्पेशली ऑटोमेशन वीबीए मैक्रो जिसको आता है वो इन कंपनियों को टारगेट कर सकता है। आप समझते हैं कि एक्सेल कौन-कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं जो एक्सेल यूज करती है। तो एक्सेल को यूज करने के लिए अगर मैं बात करूं तो टॉप 10 एमएनसीज की अगर मैं बात करूं तो सभी एमएनसीज एक्सेल यूज करती हैं, लेकिन टॉप 10 की बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, गूगल, एप्पल, सैमसंग, एक्सेंचर, डेलॉयट, ईएनवाई, जेपी मॉर्गन, आईबीएम। अगर डोमेस्टिक कंपनी की मैं बात करूं तो बहुत सारी कंपनी, रिलायंस हो गई, टीसीएस हो गई, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल, ये सभी इंपॉर्टेंट कंपनियां क्या करती हैं, एक्सेल को यूज करती है। ये तो मैंने 10 डाला है, आप थाउजेंड ऑफ थाउजेंड्स कंपनी, सभी कंपनियां एक्सेल को यूज करती हैं, ध्यान रखना है। और जनरली एक्सेल के साथ वीबीए यूज करती है, ऑटोमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा वो एक्सपेक्ट करती है और आज के टाइम में तो एआई भी एक्सपेक्ट करती है। चलिए एक्सेल के साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। मान लो कोई वर्किंग प्रोफेशनल्स है, ये कोई जॉब वर्किंग प्रोफेशनल्स कोई भी बंदा हो सकता है और उसको क्या करने हैं, एक्सेल को यूज करना है। अब एक्सेल को यूज करके वो क्या-क्या काम कर रहा होगा जनरली, तो बहुत सारे कैलकुलेशंस करना होगा, डेटा मैनेज करना होगा, डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन का काम करना होगा, डेटा एनालाइज करना होगा, रिपोर्ट्स बनाने हो जाएँगे और डैशबोर्ड्स क्रिएशन होगा, डेटा विजुअलाइजेशन, प्लानिंग, फोरकास्टिंग करना पड़ सकता है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का मैनेजमेंट करना पड़ सकता है, ऑटोमेशन वीबीए के साथ जैसे बताया मैंने, वीबीए प्लस एआई वगैरह यूज करके ऑटोमेशन करना है और डेटा इंटीग्रेशन विद एडवांस एनालिटिक्स वगैरह का काम करना पड़ता है। तो एक प्रोफेशनल ये सारा काम करता है एक्सेल को यूज करके। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप हमें इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो अब तक पहुंचते रहे। थैंक यू।